तेरियां दामा मुंडा मार सुटिया Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again and today's topic is a very hot topic. CFM से तो सबको नफरत है। इस CFM की स्ट्रेटजी लेके आई हूँ मैं, वही स्ट्रेटजी जो मैंने मेरे अटेम्प्ट के टाइम की थी एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्लियर करा था। वो स्ट्रेटजी मैंने खुद से ही बनाई थी गाइस, क्योंकि मैं बहुत ही बुरे सदमे से गुजर रही थी। क्योंकि सदमा इन द सेंस, मुझे भी सीए अकाउंट्स फॉर्मूलाज इन सब चीज़ों से नफरत थी। फिर भी मैंने 12th में कॉमर्स ली थी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। और फिर भी अकाउंट्स बहुत मुश्किल से 12th के टाइम पे करी थी मैंने, तो इसीलिए अभी भी बहुत मुश्किल से करी थी मैंने एग्जीक्यूटिव के टाइम पे भी। तो बस कैसे कैसे करी थी मैंने, बस वही थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताऊंगी, उसे फॉलो कर लेना, क्या पता आप भी पास हो जाओ। सिर्फ 3 स्टेप्स करने हैं आपको रिवीजन के दौरान CFM के लिए एंड यू विल बी गुड टू गो। सो फर्स्ट स्टेप आता है, आपको पहले थ्योरी रिवाइज करनी है। सबसे पहला काम है भाई थ्योरी हाथ में कर लेना, क्योंकि अगर 15-20 मार्क की भी आती है तो तुम तैयार तो होगे ना उस 15-20 मार्क को अपने हाथ में करने के लिए। सो थ्योरी के भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर आपने पहले से हाईलाइट करके रखा है या नोट्स बना के रखे हैं उससे पढ़ लो। दूसरा ऑप्शन है कि नीचे मैं दूंगी थ्योरी मैराथन की लिंक, सीए की भी और एफएम की भी। आई बेट 11 घंटे की है वो, एक 11 घंटे की है और एक 8-9 घंटे की है। बट माइंड करो यार इस बात को कि तुम्हारे पे अगर तुम 15 दिन भी लेके चलो ना रिवीजन के लिए, और अगर तुम एक एक दिन भी दोगे ना इस वीडियोस को, डेली अगर एक एक घंटा भी दे दोगे ना अपना, और अगर मैं बोलूँगी यार 1x पे मत देखो ये मैराथन की वीडियो, 2x पे देख लो। मतलब शुरू में थोड़ा देखो 1x पे, फिर 1.5 करो, क्योंकि फिर थोड़ी आवाज़ समझ में आने लगती है। फिर 2x पे करो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगी आवाज़, उनकी फैमिलियर हो जाओ उनकी आवाज़ से। तब 2x पे करके जल्दी जल्दी करके वो चीज़ें निपटाओ अपनी थ्योरी, क्योंकि थ्योरी देखो सिर्फ सुनने की बात है। मेरा सेंस है कि तुम सुन भी लोगे ना खुले दिमाग से, पर खुली आंखों से और खुले दिमाग से सुन भी लोगे ना यार चीज़ों को, तो भी तुम्हें अच्छे से अंदर तक आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, कर लोगे। क्योंकि मैंने भी यही किया था और थ्योरी याद आई थी मुझे जब मैं लिख रही थी, क्योंकि मैं यही सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के गई थी और खुद से बस फिर जो हाईलाइट किया था वो थोड़ा से पढ़ के गई थी, और उसके बाद फिर मुझे सब याद आ गया था थ्योरी के। तो ये तुम भी करना, लिंक मैं नीचे दे दूंगी। अब आता है दूसरा स्टेप, क्या है? दूसरा स्टेप है फॉर्मूला रिवाइज करना और चैप्टर रिवाइज करना। फॉर्मूला कैसे रिवाइज करें उसकी मैंने फॉर्मूला शीट बनाई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उससे आप पूरा ऐसे फॉर्मूलाज याद कर लेना पहले, और अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं मतलब कि सारे याद हो, पर एटलीस्ट मेन तो याद हो। मतलब इधर लेवरेज की चीज़ें, ऐसे नहीं तुम लेवरेज के भी फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और डिविडेंड डिसीजंस के फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें, मतलब जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए तुम्हें। मेरा कहने का सेंस ये है, याद नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। एटलीस्ट इतना तो कर लेना कि तुम अगर सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो तुम्हें मतलब आ जाए। मैं फिर से बोलूंगी, याद करते टाइम तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम चाहे किसी भी तरीके से याद करो, कुछ भी, कोई ना कोई आ जाता है और वीडियो खराब हो जाती है। सॉरी गाइस, कुछ भी तरीके से कर याद करो, कोई भी निमोनिक्स बनाओ, कोई भी राइमिंग करो, कुछ भी करो, बट याद करना है एट द एंड, सिर्फ याद करना है। अब लास्ट स्टेप है जो तुमको करना है, और फिर तुम्हारा CFM से हो जाएगा पाला खत्म। लास्ट स्टेप जो है थर्ड 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 स्टेप जो है वो आता है, हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं, एक्सेप्ट कंसोलिडेशन वाला चैप्टर, और एक्सेप्ट वो जिसमें अपन को वो पूरी टेबल बनानी पड़ती है ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला चैप्टर, जितना मुझे याद आ रहा है वो, जिसमें बहुत बड़ी टेबल बनानी पड़ती है। हाँ, उस जैसे चैप्टर्स के मैंने बोले कि इतने बड़ी बड़ी टेबल 10 बार बनाओ, वो दिमाग थोड़ा आप भी यूज़ करो। मेरा बस कहने का सेंस ये है कि हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन इन द सेंस, जो चैप्टर वैसे हैं जिनके बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, अपना लेवरेज हुआ, अपना डिविडेंड डिसीजन हुआ, और अपना एक और चैप्टर कैपिटल बजटिंग हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ, इन जैसों के
10-10 क्वेश्चन तो करने हैं। और अपने अगर अकाउंट्स की तरफ आओ तो ऐसा नहीं बोलिए कि डिवेंचर की 10-10 एंट्री करके डालो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। डिवेंचर का भी 2 क्वेश्चन कर लिए ठीक है, बायबैक की भी 2 बार जनरल एंट्री कर ली काफ़ी, अंडर राइटिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए काफ़ी है। पर हर चैप्टर के एटलीस्ट मिनिमम 5 क्वेश्चन तो करो यार। जैसे क्या तुम्हें नहीं करना तो मत करो, पर एटलीस्ट पढ़ लो। पढ़ तो सकते हो ना कि मतलब हाँ चलो ये रहा क्वेश्चन, इसका ये रहा आंसर, ऐसे कर लो, पर करो एटलीस्ट। बस ये 3 स्टेप कर लो और फिर CAFM से ना कोई नहीं तुम्हें रोक सकेगा। CAFM तो बिल्कुल नहीं रोक पाएगा पास होने के लिए, अगर इतना कर लोगे तो। मेहनत बहुत लगेगी, आई नो, मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि मैं मतलब ऐसे सर मारती थी अपना, दीवार में नहीं पलंग में, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था यार CAFM पढ़ना, दिमाग खराब हो जाता था। पर पढ़ना पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं है, मान के चलो यार। सिर्फ और सिर्फ CAFM इसमें थोड़ा बुरा लग रहा है, ग्रुप 2 में टैक्स इतना भी बुरा नहीं है। अगर मैं बोलूँ इतना ज़्यादा CAFM ज़्यादा तो बुरा नहीं है, पर एक टाइम पे मुझे भी ये लगा जब टैक्स पढ़ रही थी कि CAFM ईजी था। ह्यूमन साइकोलॉजी की जो चीज़ टफ होती है फिर दूसरी चीज़ इजी लगने लगती है, वो अलग बात है। पर फिर भी यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें CAFM में पास तो हो जाओगे, 40 तो ले जाओगे अगर 15 थ्योरी से सिक्योर कर लोगे, और अपने 20-25 मार्क्स तो ऐसे मतलब एटलीस्ट क्वेश्चन वगैरह पढ़ के करके चलोगे। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बताना भूल ही गई, टेस्ट पेपर तो एक दे के ही जाना, क्योंकि मेरी कहानी सुनो टेस्ट की। मैं फुल सिलेबस टेस्ट देने बैठी थी CAFM का, जो मैंने ली थी CS टेस्ट सीरीज से ली थी मैंने ग्रुप 1 के टाइम तो, और फिर मैंने ऐसे लिया ऑर्डर टेस्ट दे रही थी, माइंड करो। दोपहर के 1 बजे टेस्ट देने बैठी थी, शाम के 7 बज गए थे, मेरा पेपर सॉल्व ही नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा तो ये मैं घर पे हूँ ना, मैं टेस्ट दे रही हूँ, तो मेरा ये था कि एक एक क्वेश्चन अच्छे से पूरा पूरा सॉल्व होना चाहिए। तो पूरा सॉल्व करने के चक्कर में 7 बज गए थे गाइस। तो अगर अगर ये चीज़ अगर मैं एक बार भी अगर रिवीजन करके नहीं गई होती ना, और एक बार भी तो टेस्ट दे के नहीं गई होती ना, तो शायद ही मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाती। मुझे थोड़ी नॉलेज होती है अटेम्प्ट कैसे करना है, बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती मेरे को। इसलिए आपसे भी कहूँगी कि एटलीस्ट एक टेस्ट तो देके जाना यार, प्लीज़ एक टेस्ट बस। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रही वो टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा, बेकार भी, बहुत बेकार भी जा सकता है, मॉडरेट भी जा सकता है, मैंने तो बहुत बेकार गया था। पर पहले अटेम्प्ट में भी तो पास हुई थी ना यार। मैं दिखावा नहीं करती, मैं पढ़ाई नहीं करती, मैं बात बता रही हूँ कि अगर जब मैं 5 घंटे एक टेस्ट को मैंने दिया था, और फिर मैंने वही टेस्ट 3 घंटे में लिख दिया था वहाँ जाके, और फिर मार्क्स आ गए थे, तो तुम्हारे भी आ जाएंगे यार। तुम तो मेरे से ज़्यादा होशियार होगे, लिख के ले लो यार, बहुत होशियार होगे तुम मेरे से ज़्यादा। इसीलिए बोल रही हूँ कि एक टेस्ट दे के जाना। अब उसमें चाहे भले तुम्हें कितना भी टाइम लगे उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने में, और अगर चाहे आधा भी सॉल्व कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट अपना टाइमर लगा के बैठना 3 घंटे का, और ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने की। और एक एडवाइस दूंगी, जब CAFM का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन के पीछे अटकना मत, कि अगर ये नहीं आ रहा है इसको करके रहूंगी, इसको तो करके रहूंगी, नहीं 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 नहीं, ये मत करो। नहीं आ रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो। मैं मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैं करके आई थी ऐसे ही करके आई थी, करा, आधा नहीं आ रहा, अब अटक गई, क्या करो, छोड़ो, आगे बढ़ो, ऐसे करे थे मैंने, और उनमें भी मुझे मार्क्स मिले थे। तो ये तुमसे कह रही हूँ कि मतलब ऐसा है कि हर क्वेश्चन सॉल्व तो करो कम से कम, कहीं ना कहीं तुम्हें किसी के 1 मार्क 2 मार्क 4 मार्क ऐसे मिल ही जाएंगे। अगर कुल 5 नहीं मिल पाएंगे तो 2-3 तो मिल ही जाएंगे ना। ऐसे कर करके इकट्ठा कर लेंगे अपन अपने 40 मार्क्स, और क्या है। तो इसलिए बोल रही हूँ कम से कम एक टेस्ट दे के जाओ, जिससे तुम ऐसे ऐसे भौचक्के नहीं हो जाओ देख के, अरे ऐसा भी पेपर होता है, ये नहीं रिएक्शन हो तुम्हारा, शॉक ना हो जाओ तुम। इसीलिए कह रही हूँ कि एटलीस्ट एक बार अपने सामने कोई ऐसा डमी टेस्ट खोल के बैठोगे, अच्छा ऐसा भी होता है CAFM का पेपर, अच्छा C और FM को मिला के कुछ इस प्रकार पेपर बनता है यार, ये तुम भी देखो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। यही थी मेरी छोटी सी स्ट्रैटेजी, जो 10 मिनट की हो गई। वीडियो थोड़ा क्रॉप करेंगे इस वीडियो को, जिससे थोड़ी कम बने, आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है क्योंकि मेरी फालतू बकवास सुनने में, इसलिए कम कोशिश करूँगी जब काम का कंटेंट रहेगा इसमें। और अच्छे से पढ़ो। आई नो ये डेज थोड़े टफ हैं, थोड़े क्या बहुत टफ है, मेरे लिए भी बहुत टफ रहे थे, टफ तो बहुत है, पर कोई बात नहीं है, अपन इन टफ डेज से भी निकल जाएंगे बहुत जल्दी। और 25 फरवरी को ऐश करेंगे जब रिजल्ट आएगा पास का। बस ऐसे ही जितना तुम अभी इतनी गौर से ये वीडियो देख रहे हो ना,
इतनी डेडिकेशन से पढ़ लो और पास हो जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर और कोई मेरा फॉलोअर पास होगा ना, मैं ये नहीं कह रही मेरी वजह से पास होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, पर अगर वो पास होगा मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई मेरा फॉलोअर है, मतलब मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी बहन है जो पास हुई है बहुत बड़ी बात यार। तो बस यार, मुझे कुछ करने के लिए भी यार पास जरूर होना है, तो इसलिए बस एक कुछ 30 दिन की मेहनत है यार, अच्छे से कर लो। लास्ट चीज कहूंगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ये लाइन मैं अपने को कहती थी जब तैयारी कर रही थी एग्जीक्यूटिव की। ये लाइन मैं रोज उठ के कहती थी, जब मेरे को सुबह 6 बजे उठना होता था ना, ठंडों में रजाई छोड़नी पड़ती थी, एक ही लाइन कहती थी, खुशी कंफर्ट छोड़ बाहर आ, डिस्कम्फर्ट जोन में आ, तभी जाके उधर जाके 25 फरवरी को कंफर्ट जोन में तू आएगी। अगर और सब लोग का डिस्कम्फर्ट जोन में होगी पर तू कंफर्ट जोन में होगी, इसीलिए कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा यार एक बार के लिए। रजाई छोड़नी पड़ेगी, नींद त्यागनी पड़ेगी थोड़ी सी, फैमिली गैदरिंग, शादी, संगीत, ये सब छोड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। माइंडेड। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको चाहिए हो तो। और तब तक के लिए राधे राधे।